लाट साहब फिलहाल रायपुर पहुंचे हैं। वहां से नागपुर नज़दीक है, लेकिन यह झारखंड है, हीरा नागपुर है। यहाँ हीरा के साथ साथ यूरेनियम भी है। यूरेनियम से न्यूक्लियर बम भी बनता है। राज्यपाल डराने का काम न करें। वो किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता की तरह पहले तो बयान देते हैं कि लिफाफा इतना जोर से चिपका है कि खुल नहीं रहा है, फिर कहते हैं एटम बम फट सकता है। यह एक ट्रोल की भाषा है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। दीपावली में रायपुर स्थित अपने घर पहुंचे झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के बयान ने एक बार फिर से उस बयान की पुष्टि कर दी है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने दिया था। सितंबर महीने में मीडिया से बातचीत करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा और राजभवन पर सीधे निशाना साधा था और कहा था कि भाजपा ने राज्यपाल को टूल किट बना दिया है। तभी से सियासत में चस्का रखने वालों के बीच चर्चा गर्म हो गई थी कि क्या आने वाले दिनों में झारखंड सरकार और राजभवन के बीच तल्खी और बढ़ेंगी। अब आज का समय है जब तल्खियां बढ़ती हुई दिखाई देने लगी हैं। द क्विंट में छपी खबर के अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने राज्यपाल रमेश बैस को लाट साहब की संज्ञा दी है। हाल ही की घटना है और कहा है कि राज्यपाल डराने का काम न करें। अब मसला क्या है, जरा वो समझिए। मतलब बैस साहब सुप्रियो भट्टाचार्य के मुताबिक लाट साहब कैसे हो गए, ये हम आपको बताते हैं। बीते 27 अक्टूबर को रायपुर में रमेश बैस ने एक न्यूज़ चैनल में बयान दिया था। बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनिज लीज मामले में वह हेमंत सोरेन की विधायकी पर फैसला देने से पहले सेकेंड ओपिनियन ले रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अगली लाइन में उन्होंने यह जोड़ दिया कि दिल्ली में पटाखे पर प्रतिबंध है, झारखंड में नहीं। हो सके एक आध एटम बम यहाँ फट जाए। अब क्या था, राजनीति में एक बार फिर राज्यपाल रमेश बैस ने अपने बयान से एकदम से हलचल मचा दी। रमेश बैस के इस बयान के बाद त्योहारी मौसम पर पूरी तरह राजनीति हावी हो चुकी है। अपने ननिहाल चांडिल में सोहराई पर्व मना रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि लिफाफे को बंद रहने दीजिए, त्यौहार मनाइए। हेमंत आखिर किस लिफाफे की बात कर रहे हैं वो हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। खैर, सीएम हेमंत सोरेन ने भले ही हल्के अंदाज में राज्यपाल के बयान पर प्रतिक्रिया दी हो, लेकिन उनकी ही पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सीधे राज्यपाल को निशाने पर ले लिया। हालांकि वो कई बार पहले भी इस तरीके से उनको निशाने पर लेते रहे हैं। राज्यपाल के लिए लाट साहब शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि लाट साहब फिलहाल रायपुर पहुंचे हैं। वहां से नागपुर नज़दीक है, लेकिन यह झारखंड है, हीरा नागपुर है। यहाँ हीरा के साथ साथ यूरेनियम भी है। यूरेनियम से न्यूक्लियर बम भी बनता है। राज्यपाल डराने का काम न करें। वह पहले ओपिनियन पर ही कंफ्यूज हैं, अब सेकंड ओपिनियन ले रहे हैं, तीसरा और चौथा ओपिनियन भी ले लें। यहाँ जनता का ओपिनियन चलता है, वह हेमंत सोरेन को मिल चुका है। अब इस विवाद के पीछे का कारण क्या है वो जरा समझिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने पद पर रहते हुए खनन का पट्टा अपने नाम ले लिया। इसकी शिकायत बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास ने राज्यपाल से की थी, जिसके बाद यह मामला केंद्रीय चुनाव आयोग के पास पहुंचा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपना मत बंद लिफाफे में झारखंड के राज्यपाल को भेज दिया है। चिट्ठी आए हुए 3 महीना बीत चुका है, लेकिन राज्यपाल ने अब तक इस पर अपना फैसला नहीं सुनाया है। उनके फैसले से ही तय होगा कि सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी जाएगी या बचेगी। राज्यपाल रमेश बैस के इस बयान के बाद अब वार और पलटवार भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने द क्विंट से कहा है कि राज्यपाल का बम डिफ्यूज हो चुका है। राज्य में बहुमत की सरकार है, वह किसी बम से डरने वाली नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि राज्यपाल किसी दल के नहीं होते, वह संवैधानिक पद है, लेकिन रमेश बैस बीजेपी के नेता की तरह बयान दे रहे हैं। इससे साफ है कि वह बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं। बयान देने से पहले उन्हें बताना चाहिए कि पहले ओपिनियन का अब तक क्या हुआ। इस पूरे ड्रामा में कानून के जानकार झारखंड हाईकोर्ट के सीनियर लॉयर ए अल्लाम ने द क्विंट को बताया है कि ये बात सही है कि राज्यपाल को अपना मत बताने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। वह कभी भी फैसला सुनाने या उसे रोक कर रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आयोग के मत में 2 ही बात हो सकती है। अगर सीएम दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें हटाकर किसी और को सीएम बनाया जा सकता है। अगर दोषी नहीं हैं
तो वह इस सरकार का नेतृत्व कर सकते हैं। राज्यपाल संविधान के कस्टोडियन होते हैं। सबको लगना चाहिए कि यह तो मेरे राज्यपाल हैं, लेकिन झारखंड में फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहा है, जो कि हास्यास्पद है। वो किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता की तरह पहले तो बयान देते हैं कि लिफाफा इतना जोर से चिपका है कि खुल नहीं रहा है, फिर कहते हैं एटम बम फट सकता है। यह एक ट्रोल की भाषा है, किसी राज्यपाल की नहीं है। हाँ, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है कि उन्हें कुछ चीज़ों को लेकर सेकंड ओपिनियन लेने की ज़रूरत महसूस हुई होगी, तो वह ले रहे हैं। जहाँ तक बात इस पूरे प्रकरण में फ़ायदे की है, तो जाहिर है इसमें बीजेपी को फायदा पहुंच रहा है। बीजेपी पर आरोप लग चुका है कि वह सत्ता पक्ष के विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही है। 3 विधायक इसी सिलसिले में गिरफ्तार भी हो चुके थे। उन पर बंगाल और झारखंड में मुकदमा भी चल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर राज्यपाल किस वजह से अपना मत हेमंत सोरेन को नहीं बता रहे हैं। फैसले को लटका कर रखने में आखिर किसका हित सध रहा है। बहरहाल ये सब ड्रामा देखकर ऐसा लगता है कि राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर हमने जो पढ़ा है कि जिन योग्यताओं का होना ज़रूरी है, उनमें एक योग्यता यह भी होनी चाहिए कि वह किसी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति ही ना हो, वरना पूरे पद की गरिमा ऐसे ही दांव पर लगना स्वाभाविक है। शुक्रिया।